हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश कॉम्पोजिशन। आज का हम लोग का लेसन स्टोरी राइटिंग पर है। स्टोरी राइटिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के सेक्शन डी में राइटिंग पोर्शन है। क्वेश्चन आता है, राइट ए स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये स्टोरी लिखना कैसे आसानी से किया जा सकता है और अधिक से अधिक अंक पाया जा सकता है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी कॉम्पोजिशन लिखने में 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें वर्ब का कौन सा टेंस यूज़ होगा और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा। स्टोरी लिखने के लिए फॉर्मेट में 3 चीज़ रहेगा। एक टाइटल, शीर्षक स्टोरी का, स्टोरी पैराग्राफ के रूप में रहेगा और अंत में एक मॉरल होगा, यानी कि नैतिक शिक्षा जो उस कहानी से मिल रही है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस होगा एंड वर्ब एक्टिव फॉर्म में रहेगा। स्टोरी लिखने समय 3 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है स्टडी द गिवन डेटा, यानी कि जो हमको हिंट दिया हुआ है उसमें से हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में या अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के रूप में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ड्राफ्ट एंड एडिट सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन डेटा। वहाँ पे जो स्टेप 1 में डेटा दिया हुआ है उससे हम सेंटेंसेस पहले बनाएंगे, प्रॉपर सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा एंड जो भी हिंट दिया है उस हिंट का यूज़ होगा। उसी में सेकंड स्टेप का ही पार्ट भी है एडिट करना, यानी कि हम लोग का निर्देश है कि 100 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा और स्टोरी लिखना पड़ेगा और हिंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो केवल हिंट को यूज़ करने से ना स्टोरी कंप्लीट होगी ना 100 वर्ड्स होगा। तो उसलिए हम लोगों को कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस जोड़ने पड़ेंगे। स्टोरी का जो कंटिन्यूटी है, लगातारपन है, क्रम है, उसको बनाए रखने के लिए एडिट करना पड़ता है। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप है राइट द स्टोरी विद टाइटल एंड मॉरल लेसन। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द फॉलोइंग हिंट्स टू राइट स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स और हिंट है क्रो थर्स्टी, फ्लाई इन सर्च ऑफ वाटर, ए पिक्चर, वाटर लो, पेबल्स नियर बाय, पिक्स एंड ड्रॉप्स, वाटर राइजेस, क्वेंचेस थर्स्ट, फ्लाइज अवे। इस हिंट को हम लोग ध्यान से जब देखें तो क्रम से हमने देखा कि इसमें 9 हिंट्स दिए हुए हैं और अब हम समझ गए कि इस स्टोरी में एटलीस्ट कम से कम 9 सेंटेंसेस होंगे जिनमें हम इन हिंट्स को यूज़ किए हुए हैं। अब आ रहा है हमारा स्टेप 2A, यानी कि ड्राफ्टिंग करना, हिंट से सेंटेंसेस में ड्राफ्टिंग करना। तो बाएं तरफ में हिंट दिया हुआ है और दाहिने तरफ में उसके प्रॉपर सेंटेंसेस बनाए गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं। क्रो थर्स्टी, ए क्रो वॉज थर्स्टी हो गया। फ्लाई इन सर्च ऑफ वाटर, तो ही फ्ल्यू इन सर्च ऑफ वाटर क्योंकि पास्ट टेंस में बन रहा है। ए पिक्चर, तो ही सॉ ए पिक्चर। वाटर लो, देर वॉज वाटर बट वेरी लो। पेबल्स नियर बाय, तो ही सॉ पेबल्स नियर बाय। पिक्स एंड ड्रॉप्स, तो ही पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड देम इन द पिक्चर। Water rises, gradually the water rose up. Quenches thirst, he quenched his thirst. Flies away, he flew away. तो यहाँ पर हमने हिंट को यूज़ किया है प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने में और प्रत्येक सेंटेंस में देखो डार्क किया हुआ सब्जेक्ट है एंड डिफरेंट कलर में वर्ब इन सेकंड फॉर्म है। अब आता है स्टेप 2B, यानी कि ड्राफ्टेड सेंटेंसेस को एडिट करना है ताकि हमारा स्टोरी का कंटिन्यूटी बने रहे और हम 100 वर्ड्स भी पूरा कर सकें। तो यहाँ देखोगे कि ड्राफ्टेड सेंटेंसेस में कहीं कहीं गैप है, यानी कि वहाँ पर हमने अपने से सेंटेंसेस को बनाया है। कहीं कहीं
सेंटेंसेस के बीच में हाईलाइटेड पार्ट है, यानी कि वहाँ पर उपयुक्त वर्ड को जोड़ा गया है ताकि हमारा सेंटेंस और सटीक बैठे और कंटिन्यूटी बनी रहे। तो स्टार्टिंग किया जाता है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रो। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट है किसी भी स्टोरी का। ही वॉज वेरी क्लेवर, यहाँ पर हम उस पात्र की विशेषता बता रहे हैं क्योंकि हमारा स्टोरी जो है वो क्लेवर क्रो के बारे में है। वन डे ही वॉज वेरी थर्स्टी, वेरी हमने जोड़ दिया है उसकी प्यास को बढ़ाने के लिए। ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर हियर एंड देयर, हमने जोड़ दिया है यह दिखाने के लिए कि वो पानी की तलाश यहाँ वहाँ कर रहा था। सडनली ही सॉ ए पिक्चर अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री हमने जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो पिक्चर देखा, कहाँ देखा? अंडर ए ट्री देखा। फिर एक फुल सेंटेंस हमने यूज़ किया है, ही फ्लू देयर एंड लुक्ड इनसाइड, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा था तो जब उसने देखा तो वह वहाँ उड़ के गया और अंदर झांक कर देखा। देयर वॉज वाटर इन इट बट इट वॉज वेरी लो। ही सॉ पेबल्स नियर बाय, कोई परिवर्तन नहीं। अब वो पेबल्स को देखा और पिकअप किया, यानी कि बीच में उसके दिमाग में एक आइडिया आया, तो वो सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया है। एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड। ही पिक्ड अप वन बाय वन, मैंने जोड़ दिया है, एंड ड्रॉप्ड देम इन द पिक्चर। ग्रेजुअली द वाटर रोज अप, ही ड्रैंक द वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। यहाँ पे ड्रैंक द वाटर को हमने जोड़ा है, क्वेंच हिज थर्स्ट वैसे का वैसे उतार लिया है। ही फ्लू अवे हैप्पीली। तो यहाँ पर हमने ड्राफ्टेड सेंटेंसेस को एडिट करके उसमें नए सेंटेंसेस जोड़ दिए हैं, लेकिन हमने वर्ब को सेकंड फॉर्म में ही रखा है, सब्जेक्ट को पहले ही रखा है। अब हम लोगों का ये ड्राफ्टेड सेंटेंस को हूबहू टाइटल और मॉरल लेसन के साथ लिख देने से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अब फाइनल स्टेप आ रहा है, ए थर्स्टी क्रो हमारा टाइटल हो गया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी क्लेवर। वन डे ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर हियर एंड देयर। सडनली ही सॉ ए पिक्चर अंडर ए ट्री, ही फ्लू देयर एंड लुक्ड इनसाइड। देयर वॉज वाटर इन इट बट इट वॉज वेरी लो। ही सॉ पेबल्स नियर बाय, an idea came into his mind. He picked up one by one and dropped them in the pitcher. Gradually the water rose up. He drank the water and quenched his thirst. He flew away happily. तो ये मोर और लेस 100 वर्ड्स में हो गया है। मॉरल है, वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम लोग का स्टोरी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास। आशा करते हैं कि स्टोरी लिखना अब तुम्हारे लिए सहज हो गया होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू वंस अगेन।